This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगरा में आज हजारों की तादाद में लोग उनके घर तक पहुंचे थे और उसके बाद जबरदस्त तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। ऐसे में हमारे साथ आज अवध केसरी संगठन के अध्यक्ष नीरज सिंह जी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से भी नाराजगी व्यक्त की जा रही। कई सवाल है, क्योंकि याद करिएगा लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही क्षत्रिय समाज एकजुट हुआ था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन की तरफ से दिए गए बयान के बाद उस तरीके से क्षत्रिय समाज एकजुट नजर नहीं आ रहा। कई बड़े चेहरे हैं जो उस वक्त बोल रहे थे, लेकिन इस बार बड़े शांत से नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है और रामजीलाल सुमन को लेकर कितना गुस्सा क्षत्रिय समाज के भीतर है, यही जानते हैं। नीरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर चौक पर आपका। धन्यवाद। इतिहास के पन्ने काफी कुछ कहते हैं और वाकई उन पन्नों को खंगालने से बेहतर है कि विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन ये दौर ऐसा है कि हर कोई पन्ने खंगालने की कोशिश कर रहा है। वो बयान जो चुभ गया, क्षत्रिय समाज को चुभना भी चाहिए, हर किसी को, हिंदू को चुभना चाहिए, सिर्फ क्षत्रिय समाज की बात नहीं। नाराजगी किस कदर है? संख्या हो तो मुकदमा लिख दो, संख्या बताइए। देखिए, जो बयान दिया गया है ये बहुत ही अशोभनीय बयान है और इस बयान की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि जो आदमी कहीं ना कहीं लोकप्रिय होना चाहता है या राजनीति में चमकना चाहता है तो उसके जहन में ऐसा रहता है कि कुछ हल्कापन जो है, कुछ राजनीति, देश के खिलाफ बयान दे दो, किसी धर्म विशेष के खिलाफ बयान दे दो, किसी जाति के खिलाफ बयान दे दो, या जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी महान भूतियां हैं, इनके खिलाफ बयान दे दो। तो जो बयान दे देंगे, गलत बयानबाजी करेंगे तो उससे लोगों में रोष हो जाएगा, तो लोग अनायास सर्च करने लगेंगे और वो सोचेंगे कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन ऐसे दुष्ट गद्दारों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सही कार्य करने से लोकप्रियता बढ़ती है, दिलों में इज्जत मिलती है। घटिया कार्य करने से, घटिया आरोप लगाने से और घटिया बयानबाजी करने से इससे लोकप्रियता नहीं बढ़ती है। और जो भी व्यक्ति कहीं भी आपके विचार और आपके जो शब्द हैं उसको जब सुनता है या पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक रोष होता है, एक गुस्सा प्रकट होती है और कहीं ना कहीं वो आपको सही नहीं मानता है। और बहुत से जो बहुत शांति विचारधारा के नहीं होते वो गाली गलौज तक जो है ऐसे लोगों को देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं या आप जो है अपना नाम फेम बढ़ाना चाह रहे हैं तो सही कार्य करके सही तरीके से आप अपना नाम बढ़ाइए, जिसमें आपको सम्मान व इज्जत मिले। ऐसे ना रहे कि हाँ, 1000 लोग अगर जान भी गए तो आपको 1000 लोग गाली दें या दुत्कारें जो है। अच्छा नीरज सिंह जी, आप ही केवल नाराज नजर आ रहे हैं, बाल भी है और गुस्सा मैं कहता हूं। देखिए, हमारे देश के नायकों के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आप ही नाराज ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात से एक लहर निकली थी और क्षत्रिय समाज में खासी नाराजगी थी बीजेपी को लेकर। वैसी नाराजगी हर बड़े चेहरे में क्यों नहीं है? उतना नाराज क्यों नहीं है इस बयान को लेकर क्षत्रिय समाज में नाराजगी? बिल्कुल नाराज है और कहीं ना कहीं हम कोई थर्मामीटर या पैमाना तो हम लोगों के पास में नहीं है कि जिससे हम लोग नाप लें कि हाँ कितना गुस्सा है और कितना गुस्सा नहीं है। और नाराजगी का आलम यह है कि आज रामलाल जी सुमन जो है, आज उनके घर पे कम से कम 10,000 की संख्या में उनका घर जो है आज घेर लिए हैं। तो ये नाराजगी है लोगों में, रोष है। नीरज जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप एक बड़ा चेहरा है, आपका एक बड़ा संगठन है, उसके आप अध्यक्ष हैं। मैं कह रहा हूँ और जो बड़े क्षत्रिय नेता हैं जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे कि वोट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव याद होगा आपको, इतनी नाराजगी इस मुद्दे को लेकर आपके अलावा किसी बड़े चेहरे में क्यों नहीं है? क्यों जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जो समाज के अगुवा हैं या जो और भी मतलब जो है लीडर हैं, हो सकता है कि अभी वो बयान ना दे पाए हों, कोई कारण बस, कोई परिस्थिति बस,
या हो सकता है उन तक पूरी जानकारी या उन तक पूरी खबर ना पहुंची हो। अब अगर बयान नहीं आया है तो मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी लोग जानकारी जिनके पास में है, चाहे वो छोटे लीडर हो, बड़े लीडर हो, चाहे आम जनमानस हो, सब में रोष बराबर का है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को गुस्सा नहीं लगा है। हमारे महापुरुष को अगर कोई गलत कहेगा, जो अपने खून के बलिदान से हजारों लोग अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे धर्म की रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की, भारत देश की रक्षा की और देश की आजादी में जो है योगदान दिए, अगर उनको कोई गलत कहेगा तो ये पूरा भारत जो है उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। रोष है, गुस्सा है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बयान देना आसान है, बयान देकर चले गए, चलो इधर उधर घूम रहे। जिस दिन जीरो ग्राउंड पर मिल गए, जिस दिन जमीन पर मुलाकात हो गई, उस दिन उनका चेहरा पहचानने के काबिल नहीं रहेगा। मैं ये खुली चेतावनी देता हूं कि जो घटिया बयान दिए हैं, जो हमारे सम्मान, हमारी जो आन बान शान महाराणा सांगा के बारे में और क्षत्रिय समाज के बारे में जो भी व्यक्ति गलत बोला है, कहीं ना कहीं वो पूरे जीवन सुरक्षित नहीं है और जहां मिलेगा वहां पे उसके सर पे इतना जूता पड़ेगा कि उसका चेहरा नहीं पहचानने में आएगा। मैं कह रहा हूं कि कभी कितना भी सिक्योरिटी ले लें, कितनी भी सुरक्षा बढ़ा ले, वो सुरक्षित कदापि नहीं है। जनता के बीच जाएंगे, जूतों से उनका स्वागत होगा। आप कब जा रहे हैं फिर? आगरा में तो आज मैंने देखा कि भीड़ पर आपके जाने का कोई प्लान है? देखिए, हम लोग गोंडा में कार्यक्रम के थे, कल हजारों की संख्या में यहाँ गोंडा में हम लोग एसपी साहब के ऑफिस में गए, घेराव किए, डीएम साहब से जो है मुलाकात किए। तो चूंकि मतलब गोंडा में एक बड़ा आंदोलन का रूप हम लोग दे रहे हैं और जरूरत पड़ी तो आगरा और दिल्ली भी जाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वहां पे हमारे भाई और हमारे सेना के जो सैनिक हैं वहां पर गए हैं, जो नजदीकी में है। हमने सबको मैसेज कल ही डाल दिया था जो है, और कुछ भाइयों से बात भी हुई थी। बाकी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी यहाँ से कूच करेंगे, क्योंकि दूरी है थोड़ा जो है। तो हमारे जो अपना ये अवध प्रांत है, ये जो है क्षेत्र में जो है लगातार हम लोग अपनी आवाज जो है प्रमुखता से उठा रहे हैं। नीरज जी, अभी आपने गोंडा का जिक्र किया है, जब तक गोंडा का जिक्र करते हैं तो एक नाम भी आता है, बृजभूषण शरण सिंह जी। ठाकुरों के बड़े नेता, क्षत्रियों के बड़े नेता, जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं सारी चीजें उनकी निकल कर सामने आती है। उनकी तरफ से बयान नहीं आया। योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता, बयान नहीं आया। थोड़ा तो कष्ट होता होगा ना कि आपकी अपनी जाति से जुड़े हुए लोग, और ऐसी जाति है जिसने हमेशा देश की रक्षा की, चाहे वो मुगल काल की बात हो, ब्रिटिश काल की बात हो या इस दौर की काल की बात हो, हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़े रहे। और अब ऐसी स्थिति की दो भाग में बट रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी तो मतलब जो है नहीं, कुछ मतलब जो है हमारे सुनने में आया। अभी बयान नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन का मामला है। हो सकता है कि दे बयान, जरूर देंगे बयान जो है। नहीं नीरज जी, आप बयान नहीं दे रहे, आपने सिर्फ बयान नहीं दिया, आपने चुनौती भी दी और आपने देखिए आपके लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बात बयान की नहीं होती, आप करना क्या चाह रहे हैं, कुछ तो बोलेंगे, सिर्फ बयान से थोड़ी ना कहना चाह रहा हूं। अब लोग उतरे, आगरा तक पहुंचे, कुछ तो रहेगा कि आपने विरोध जताया। कुछ भी नहीं, सन्नाटा पसरा पड़ा है। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करना रहता है, और वोट की राजनीति बहुत गंदी राजनीति होती है। मैं बहुत ज्यादा इसी वजह से राजनीति में यकीन नहीं करता हूं। तो इन लोगों की एक मजबूरी रहती है कि अगर हम कहीं बयान देंगे, बहुत नाप तोल के बोलते भी हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी राजनीति हो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारा कोई वोट बैंक हमसे जो है अलग ना हो जाए। जो भी हो, मैं बहुत ज्यादा तो इस विषय में नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि क्षत्रिय गौरव पर चोट पहुंची है, देश के सम्मान पर चोट पहुंची है, तो बयान देना चाहिए। और बयान ही नहीं, कार्रवाई भी करनी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई इनकी तरफ से हो पाए वो जरूर जो है करवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर बड़ी नाराजगी है। सीधे सीधे चुनौती नीरज सिंह की तरफ से दी गई है रामजी लाल सुमन को लेकर। अब वो माफी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, या फिर ये विवाद आगे तक खिंचता है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बार बार यही कह रहा हूं कि क्षत्रिय समाज में वो नाराजगी नहीं है जैसे एकजुट या फिर लामबंद बीजेपी के खिलाफ हुए थे। क्या वाकई इस मुद्दे पर क्षत्रिय समाज बटा हुआ है? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।